यहोवा तू महान, यहोवा तू महान, और कभी ना बदलता तू, ओ यीशु सदा एक समान। पवित्र तेरा नाम, पवित्र तेरा नाम, पवित्र यहोवा तू महान, और कभी ना बदलता तू, ओ यीशु सदा एक समान। कभी ना बदलता और कभी ना बदलता तू, यीशु सदा है समान। Forever and ever you are the same, you are the same, oh great Jehovah, you are the same, Ancient of Days, you are the same. इसलिए वो बोलता है कि वही वचन कभी भी उसका टल नहीं जाएगा. His words will never fail because God himself never fails. He is the same unchanging constant since the beginning of time. इस पृथ्वी के आरंभ से वो एक चीज है, एक ही चीज है जो कभी भी आज तक बदली नहीं. अगर वो कल अपने लोगों के साथ था, अगर उसने कल अपने लोगों को बचा रखा, तो वो आज भी उसके लोगों को बचा रख सकता है, आज भी उसके लोगों को छुड़ा सकता है, आज भी उसके लोगों को चंगाई और शिफा दे सकता है, और कल भी वही करता रहेगा. और आज की इस इबादत में हमारे साथ तू रहा और हमारे साथ बोल रहा है, ऐसे धन्यवाद देते हैं. तेरा बंदा जब यहाँ पर आएगा उसे तेरे अभिषेक से भर दे, उनके मुंह को, दिल, मन, भावनाओं को, विचारों को, ख्यालों को ओ पवित्र आत्मा अपने काबू में ले ले. शरलबरियन्ने, और यहाँ से जीवन देने वाले सोते बहने दे, जिसमें हम सबको तंदुरुस्ती फिर से हमारे हृदय को मिलेगी, फिर से हम तंदुरुस्त हो जाएंगे. हालेलुया. ओ फिर से हम तर्रो ताजा बन जाएंगे, फिर से तेरे अभिषेक से हम पूरे भर के, आनंद से भर के यहाँ से हम फिर घर लौटेंगे और तेरा इनाम हमारे जीवन में जलाल पाएगा. आज की सभा को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं. हर एक जन जो यहाँ पर आया और जो हमें देख रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं. पवित्र आत्मा छू ले, यीशु के नाम से छू ले, चंगाई दे, छुटकारा दे, हर एक जरूरत को आज पूरी कर दे, और यीशु तेरा राज हमारे बीच में स्थापित हो. ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर. आमीन. आमीन. So this morning the title of my sermon is You don't use it, you lose it. आज का शीर्षक सबको पता होगा, पर्चे पर हमने लिखा था कल, अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया जो आपको मिला है तो आप उसको खो बैठेंगे. So last week we started off the parable of the talents. अब पिछले हफ्ते में हमने तोड़ों का जो दृष्टांत था उस पर हमने कुछ अध्ययन किया था. So like I mentioned, it's not talents that's your capabilities, but talents is a sum of money which represented 20 years of wages. अब जैसे मैंने बताया, बहुत लोग इसमें कभी-कभी अर्थ गलत से समझ लेते हैं. वो आपके कला, इसके बारे में यहाँ पर तोड़ों के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टैलेंट जो कलाम में लिखा हुआ है, जो उस स्वामी ने नौकर को दिया, 20 साल की तनख्वाह वो एक सिक्के में थी जो उसके नौकर को उसने हाथ में डाला. So these are parables that Jesus spoke after
warning his disciples of the signs of his second coming. सुनिए, ये सारे दृष्टांत यीशु ने तब अपने चेलों को बताए, कब? उसके आमद के, दूसरे आमद के बाद में, बताने के बाद में उसने दृष्टांतों के द्वारा उनको इसका ज्यादा वर्णन कर दिया. And if you're up to date to what's happening in the world, you would see that many of the things that Jesus spoke about is happening at this very moment as I speak. That's right. सुनिए, अगर आप संसार की बातें और खबरें आज उसके बारे में जानकारी आपको है तो आप जान लेंगे बहुत बातें हैं जो यीशु मसीह ने हमें बताए, जो आज आपकी आंखों के सामने हो रही है. So the parable of the talents goes like this: for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, and who called his servants and delivered his goods to them. Chapter 25 verse 14. Matthew 25:14. मत्ती इसका 25वां अध्याय और 14वीं आयत. आइए हम सब देखेंगे. मत्ती 25 और 24 में लिखा हुआ है, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है, परमेश्वर का राज ऐसे है, जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलवाया और अपनी संपत्ति उनको सौंप दी. So in this parable we have given a time frame. अब ध्यान से सुनिएगा, इस दृष्टांत में हमें यीशु ने कुछ समय के बारे में बताया है. Because it says here that he went to the faraway country. कुछ ये नियुक्त किया हुआ ठीक समय था, और इस समय में ऐसे लिखा है, इस समय में ये स्वामी एक परदेश में चला गया. Hallelujah. Because it says that he delayed in his coming. और फिर वहां पर लिखा है उसको आने में क्या हो गई? देरी लग गई. So Jesus has been gone 2000 years now. सुनिए, यीशु मसीह 2000 साल अभी जा चुका है. And the early Christians, like the apostles, when they were alive, thought that they would see the second coming of Jesus. अब जो पहले वाले मसीह थे, मतलब पहले कलीसिया के मसीहों को लगा कि यीशु के दूसरे आमद को शायद वो देख सकेंगे. Little did they know that one by one they would lose their lives, they will be martyred, but they would not see the second coming. लेकिन उन पहले मसीहों को ये नहीं पता था कि वो शहीद होने वाले थे यीशु के नाम के लिए, और यीशु के दूसरे आमद को वो नहीं देखने वाले थे. Because even in those days there were signs when Jerusalem was surrounded by Titus and the city was attacked. सुनिए ध्यान से, उन दिनों में भी यही चिन्ह थे जिसके बारे में यीशु ने लोगों को बोला. कैसे? कि वो तीता करके एक आदमी था, एक महाराज मतलब राजा था, जो आया, यरूशलेम को उसने घेरा और उसके ऊपर आक्रमण की. And so they were convinced. That is why you see in Acts of the Apostles, when we are doing on Wednesday as we study this book, that they sold all their possessions because they were expecting Jesus to come anytime. ध्यान से सुनिए, पहली कलीसिया मतलब 2000 साल पहले भी वो लोग इसी की अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु कभी भी आएगा. यीशु ने हमें बताया चिन्ह ये होंगे, चिन्ह वो होंगे, और ये सब हो रहा है. इसीलिए उस कलीसिया ने सब बेच दिया और अपना सारा सामान इकट्ठा कर दिया. So it's been 2000 years and Jesus has not yet come. लेकिन उस समय से लेकर आज तक कितने साल हो गए? 2000, और यीशु मसीह अब तक आया नहीं है. So after the destruction of Israel, that means Jerusalem, अब देखिए, यरूशलेम का उन दिनों में नाश हो गया, और उसके the बाद Jews were में scattered यहूदी लोग सब तितर बितर हो गए. and the nation of Israel ceased to exist. तितर बितर होने के कारण इस्राएल का राष्ट्र जो था पूरा नाश हो गया, मतलब वो गायब ही हो गया. That is why many of the olden time pastors living in the old days did not teach Bible prophecy of end times because there was no nation of Israel. सुनिए, इस्राएल का राष्ट्र तैयार होने के पहले बहुत हमारे पहले जो पासबान होते थे प्राचीन काल के, इस्राएल के बारे में, भविष्यवाणी के बारे में नहीं बताते थे, किसी को नहीं बोलते थे, क्योंकि इस्राएल का राष्ट्र तब तक बना नहीं था. Hallelujah. So one servant was given 5 talents, one was given 2 and one was given 1 according to their abilities. लेकिन अब सुनिएगा ध्यान से, 3 दास थे, 3 नौकर, तीनों को कुछ ना कुछ हाथों में उस स्वामी ने डाला. एक के हाथ में 3, एक के हाथ में 2, तीसरे के हाथ में 1 सिक्का. God knows your abilities. He doesn't force anything that you cannot handle. That's right. अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया. अब परमेश्वर आप जानता है आपको कि आप कितना सहन कर पाएंगे, कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना ही वो आपको देगा. Hallelujah. उतना ही देगा.
So, like I said, the talents were a sum of money which represented today, like today's value, which would be $1.4 million. अब मैंने आपको बताया एक सिक्का या एक टैलेंट जो होता है, एक सिक्का जो स्वामी ने दिया, That one sikka, a talent is a weight, it's a sum of money. वेट होता है, मतलब वो एक हाउ डू यू से इट, वजन होता है पैसों का जो आपके हाथों में डाला जाता है। अब पैसों का मतलब उसकी कीमत पैसों में आप तोल सकते हैं। पूरे 20 साल की जो तनख्वाह एक आदमी को उसकी उम्र में मिलेगी, उसकी ये एक ही टैलेंट में या एक ही तोड़े में आपको दी जाती See है। there, that's एक तोड़ा that's the sum of money in a sack. मतलब एक तोड़ा मतलब एक गठली में, Okay, so गठली this was a What's the pouch called? This was a great sum that was handed over to these servants. ये जो दासों को दिया जा रहा था उनके स्वामी के तरफ से तोड़े, वो एक बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी रकम थी, Something very valuable. और उनके हाथों में जो मिल रहा था उनको बहुत बहुमूल्य था। Now, it says here that the owner यहाँ had faith in them. He had faith in them. यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जो स्वामी था उसने अपने नौकरों पर विश्वास रखा, You know, to भरोसा hand रखा। over so much of money to servants, you ध्यान से need to सुनिए, trust them. ध्यान से सुनिए, अगर नौकरों को आप इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, उसका मतलब है उसके पहले आपको उन पर भरोसा रखना है। Imagine 20 years of salary. These men could have taken that money, and gone away to a far away country and just lived a lavish life. सुनिए, 20 साल की तनख्वाह एक ही बार उनको एक गठली में मिल रही है। अरे वो लेके बाहर जाके दूसरे देश में जाके वो तो वहां पर ऐश कर सकते थे। But these talents is in this parable represents the gifts that come from God. लेकिन सुनिएगा, ये तोड़े जो इस दृष्टांत में बताए गए हैं, ये परमेश्वर की ओर से आपको दिए हुए वरदानों का प्रतीक है। So he's given you a gift to use. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने सबको एक एक वरदान दिया है इस्तेमाल करने के लिए। It doesn't matter how capable you are. अब ये वो नहीं देखता कि आपकी क्षमता कितनी है। Because the one who is very capable, he's given 5. The one that is less, he's given 2. And the one that he knows that person is not very fruitful, yet he has given that person a chance. सुनिए, सबको परमेश्वर अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार देता है। उसने पहले को 3 मतलब बहुत ज्यादा दे दिए, क्योंकि वो जानता था ये कुछ ना कुछ करेगा, उसको लेकर इसको बढ़ाएगा। दूसरे को 2 दिए, तीसरे को भी दे दिया, जबकि परमेश्वर जान रहा था ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा फल नहीं दे पाएगा। तब भी मैं उनको देता हूँ, उसको देता हूँ, उसको एक मौका दे देता हूँ, So it says in ताकि वो कुछ कर पाए। It says in verse 20. 20वीं आयत मेरे साथ पढ़ लीजिए। So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents. Look, I have gained 5 more talents beside them. जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। Now the word that is used by I gained in the Bible, in the Greek, it means I have traded honestly. अब यहाँ पर यूनानी शब्द इस्तेमाल किया हुआ है कलाम में कि मैंने फिर से कमाए हैं, गेन किए हैं, मतलब कि मैंने ईमानदारी से व्यापार किया है। Hallelujah. आमीन। So I have gained honestly. I have traded honestly and I have gained honestly. जहाँ पर वो बोलता है, वो नौकर उसके स्वामी को बोलता है, देख मैंने इसको बढ़ाया है और मुझे और इससे नफा मिली है, मतलब वो बोल रहा है ईमानदारी से, ईमानदारी से मैंने काम करके ये कमा लिया। If you're a Christian businessman or woman, ध्यान से सुनिए, अगर आप व्यापारी है, मतलब मसीह है और आप व्यापार कर रहे हैं, you need to trade honestly and gain honestly. तो आपको ये जरूर आपकी जिंदगी में करना होगा, जो व्यापार कर रहे हैं उसको ईमानदारी से I ही करना होगा। remember when I was working in Mauritius for a company. और मुझे याद आ रहा है जब एक कंपनी के लिए मैं मॉरिशस में काम कर रहा था, It was marketing. और मार्केटिंग का मैं काम कर रहा था वहाँ पर। And the product that I had to sell, I had to lie about the product. अब वहाँ पर ऐसा हुआ, जो प्रोडक्ट उन्होंने मुझे दिया बेचने के लिए, उसके बारे में मुझे लोगों को झूठ बोल के बेचना पड़ The रहा boss था। told me you have to lie. This is how business is done.
तो मेरे बॉस जो थे तब वो मुझे बोले, देख तुझे झूठ बोलनी ही पड़ेगी, अगर तू बोला नहीं तो ये बिजनेस नहीं होगा। And I was not comfortable and I had to lie. अब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा था अंदर ही अंदर, लेकिन मुझे झूठ बोलनी I was पड़ी। I'm a believer. और तब मैं विश्वासी था, I'm a believer. मैं विश्वासी था। And I broke one of the 10 commandments. और तब मैंने 10 आज्ञाओं की एक आज्ञा तोड़ दी। I was a liar. मैं झूठा वहां पर And I ठहराया was गया। conscious about it. और इसके बारे में मुझे जानकारी थी, I was not happy. मुझे खुश नहीं लग रहा था, I was very stressed out. और बहुत ही मेरे दिमाग और मन पर तनाव था। But पर that company did not last very long. ऐसा हुआ कि वो जो कंपनी थी ज्यादा देर नहीं टिकी। I was not paid for many months, but when I left the company, I was not what you call it. I wasn't very affected because I was free Amen. from lying. सुनिए, मैंने उस कंपनी को तो छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में मेरा मन हल्का हो गया। क्यों? मुझे बुरा नहीं लगा छोड़ने के बाद, क्योंकि झूठ बोलने से मैं अब आजाद हो गया। I was also free when I left. आजाद हो गया। When I left a very good job as a manager of like a restaurant and pub type. और एक पब का और रेस्टोरेंट का तब मैनेजर भी मैं था, और वो भी जब मैंने नौकरी छोड़ दी तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। I was relieved when I left the hotel industry because don't forget, the hotel you have to sell, good and expensive wine and very expensive drinks. सुनिए, होटल का काम छोड़ने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं विश्वासी था तब, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि होटल के काम में आपको कुछ जो शराबी चीज़ें होती है, वाइन, वो सब बेचनी पड़ती है। I could have got a very good job in a 5-star hotel. और उसमें बहुत अच्छे कमाई भी है, उनको था भी, और बाद में भी मिल सकता था। So when you become a believer, you need to be honest. And you लेकिन need to सुनिए, trade honestly. सुनिए, जब आप विश्वासी होते हैं, विश्वासी बनने के बाद में व्यापार जो भी आप काम करोगे, ईमानदारी से आपको प्रभु की इज्जत रखते हुए करनी The है। same thing goes for the gift. अब यही चीज वरदानों के साथ भी होती है। If you have been given the gift of healing, सुनिए, अगर आपको चंगाई का वरदान दिया the है, gift of prophesying, and या किसी को भविष्यवाणी का वरदान, giving words of wisdom and knowledge, किसी को ज्ञान या विद्या के शब्द बोलने का performing वरदान, signs, wonders, miracles, या किसी को चिन्ह और चमत्कारों का वरदान दिया है, like the apostles did. जैसे प्रेरितों को दिया था। When you have given this जब आपको परमेश्वर ये देता है, and you use it, you have to use it. आपको ये इस्तेमाल करना है, जरूर करना है। How do you use? Do you use it for self-gain? सुनिए, आप ये वरदान क्या अपने लिए और अपने भलाई के लिए करते हैं? Do you use it so you can prosper yourself? आप खुद समृद्ध हो पाए, इसके लिए आप ये करते हैं क्या? Did Jesus do that when he was on the earth? क्या यीशु ने अपने फायदे के लिए किया क्या? Did the apostles work? I mean, they could have taken so much of money because right. they were operating in the supernatural, just like Jesus did. सुनिए, प्रेरितों को भी जो वरदान थे, बड़े चमत्कार उनके जीवनों के द्वारा हो रहे थे। अब जो पैसा उन्होंने कमाया, उसके मारे अपने लिए वो इस्तेमाल कर सकते थे, यीशु के सामर्थ्य जैसे ही उनके ऊपर सामर्थ्य थी। We're going to be surprised when the Lord comes again. आप और मैं बड़े अचंभित होंगे जब यीशु मसीह फिर आएगा। Those who you thought maybe in front of you with many crowns, you might not even see them. जिन लोगों के बारे में आज आप सोच रहे थे, अरे भैया उसको तो बहुत ज्यादा मुकुट मिलेंगे, वो मेरे आगे होएगा, जब आप उस लाइन में खड़े होंगे स्वर्ग के बाहर, आपके सामने वो व्यक्ति दिखेगा भी नहीं, शायद नहीं There's going to be a lot of surprises. अरे स्वर्ग में जाने के बाद भाइयों बहनों, आप बड़े अचंभित होने वाले वहां पर, जिनको आप देखोगे। Lot of surprises. बहुत And you're going to surprises see होंगे। people with crowns who you say, who is this? I've never seen him on TV. I've never seen him on the internet. I've never heard about him. और फिर आप ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जिनके सर पे ताज है, और आप बोलेंगे, अरे ये कौन हो गया, ये कौन है, मैंने इनको टीवी पर कभी नहीं देखा, मैंने इनको प्रचार करते हुए कभी नहीं देखा। So it's going to be a very interesting, that those days are going to be very interesting. स्वर्ग में जाने के बाद वाले दिन बड़े अचंभित और बड़े इंटरेस्टिंग, रुचि लाने वाले होने वाले हैं। Verse 21, this is how the Lord responds to the one who brought 100% profit. 21वीं आयत में लिखा है, जिसने 100% नफा लाया, उसके बारे में यहाँ पर ऐसा लिखा है। His Lord said to him, और वहां पर लिखा है कि उसका स्वामी उससे बोला,
well done, good and faithful servant. धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, You were faithful over a few things. तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, I will make you ruler over many things. मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। Enter into the joy of your Lord. और तेरे स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। Hallelujah, praise God. So this is the संभागी। response. और देखिए ये प्रति उत्तर है। He was congratulated. देखिए परमेश्वर कैसे बोल रहा है इसको, अब Well done. इसकी शाबाशी कर रहा है, उसको बोल रहा है अरे शाबाश, Yes. Shabash bete or beti, whatever. शाबाश बेटे और बेटी, Yes. You are a good and faithful servant. तू विश्वास योग्य दास रहा। And there's a reward. I will make you rule of many things because you've been faithful in few Amen. things. सुनिए, छोटे छोटे बातों में वो विश्वास योग्य रहा, इसलिए वो स्वामी उसको बोल रहा है तुझे मैं और ज्यादा इनाम दे दूंगा। The Lord was happy. The Lord was Amen. happy with the servant, and He said, "You will enter into the joy of the Lord." अब परमेश्वर या वो स्वामी इस नौकर के साथ बड़ा खुश था, क्योंकि उसने 100% उसको फिर से भर के वापस दे दिया, और वो बोला अब मेरे आनंद में सहभागी हो जा। I will promote you to greater honors. और वो बोला मैं तेरी इज्जत और बढ़ाऊंगा, तेरे पद को बढ़ाऊंगा। and give you more importance. मतलब तुझे और ज्यादा मैं क्या दूंगा, महत्व दूंगा। Hallelujah. Praise Amen. God. And now we go to verse 22. 22वीं आयत देख लीजिए। He also had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. सुनिए, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। And the response of the Lord? और परमेश्वर का उत्तर क्या था? His Lord said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler of many things. Enter the Amen. joy of your Lord. उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। Hallelujah. Amen. So he too, Amen. सुनिए, despite receiving 2 talents, he gave 100% profit. अब ये दूसरा दास, सुनिए, पहले से इसको थोड़ा कम मिला, तब भी 2 मिले तोड़े, तब भी उस 2 को उसने बढ़ाकर कितना बनाया, 4 बना दिया। For he traded honestly, क्योंकि इसने ईमानदारी से व्यापार किया। fairly and honestly. व्यापार उसने ईमानदारी से किया। Now verse 24. 24वीं आयत। Then he who had received the 1 talent came and said, तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, Lord, I knew you to be a hard man. हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। Hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से तू बटोरता है। Now this man is making excuses. देखिए ये तीसरा जो नौकर आता है, आने के बाद पहली क्या शुरुआत करता है, बहाने बताने की। Now he is बहाना। telling his Lord तीसरा नौकर अपने दास को बोल रहा है, अपने स्वामी को बोल रहा है। that you're a hard man. पहला क्या बोल रहा है, हे स्वामी तू बड़ा कठोर मनुष्य है। I mean, when you read further up, is he a hard man? अगर आगे पढ़ के आपने देखा या पीछे देखा तो क्या ये स्वामी कठोर मनुष्य था? He was pleased with the other 2. नहीं, दूसरे 2 जो थे उनसे वो बहुत प्रसन्न था, And they were rewarded greatly. और उन दोनों को बहुत बड़ा इनाम इस स्वामी ने दे दिया। So this man अब ये तीसरा दास who नौकर, received 1, जिसको 1 तोड़ा मिला, there's a reason why he received 1. 1 तोड़ा मिलने का कारण था, For the Lord is all knowing. हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर सब कुछ जानता है। Abba Father, he's all Amen. knowing. He knows all. वो अब्बा पिता है और वो सब कुछ जानता है। That's right. But he still That's right. loves his children. सुनिए, परमेश्वर सब आपके बारे में सब जानता है, तब भी वो आपके ऊपर प्यार करता है। And he gives you a chance. तब भी सब जानते हुए भी आपको वो कुछ देता है और आपको एक मौका
फिर से That देता one है। talent still represents 20 years of salary. It is still valuable. It is still worth That's right. $1.4 million. चाहे वो एक तोड़ा भी हो, वो भी बहुमूल्य। क्यों? क्योंकि 20 साल की तनख्वाह वो एक तोड़े की होती है, और वो भी हमने डॉलर $1.4 million. $1.4 मिलियन की उसकी कीमत होती है, उस तोड़े की, एक तोड़े की, 40 मतलब उसको भी कीमत है। 14 lakhs dollars. यस, $14 लाख। So now in 1 Corinthians 4:2 it says, now a person who is put in charge as a manager must be faithful. अब पहले करंथियों में 4:2. और 4:2 में ऐसे लिखा है कि फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। Now, like I said last week, we are stewards. Another word for stewards can be manager. So we are meant to manage. That is what the servants were given money so they could manage it and multiply it सुनिए, and bring forth profit. इन दासों को दास के नाई, मतलब इनको दास, या आपको और मुझे मैनेजर्स या भंडारी यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है, आपको ऐसे परमेश्वर बोलता है और इनको कुछ वो देता है ताकि इस्तेमाल करके उसको बढ़ाए। Amen. जैसे आपको और मुझे परमेश्वर ने So वरदान we दिया। have all been given a talent. आमीन। आप सभी को कुछ ना कुछ परमेश्वर ने दिया, एक तोड़ा तो भी दिया है। And it's Yes. and it's up to us to find out what that talent or gift is. अब बात ये आती है, आप पर और मुझ पर निर्भर है, ये तोड़ा हमें जो मिला है वो क्या है, ढूंढने के लिए। Yes. ढूंढने के लिए It can क्या be, है। you can be in church. हम कलीसिया में बैठे You may रह not be सकते a हैं। preacher or anyone standing in the behind the pulpit. शायद आप कलीसिया में आ रहे होंगे और आप प्रचारक नहीं हैं, या आप पुलपिट के पीछे खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, But you have a good what you call it, character, that when you go out, people tend to be attracted to you because you speak and you comfort others. आप शायद प्रचार नहीं करते होंगे, मंच पे खड़े होकर जोर जोर से बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा गुण है, जब आप बाहर जाते हैं लोग अपने आप से आपके पास आते हैं और अपना सारा जीवन का आपके सामने उंडेल देते हैं ताकि आपसे वो तसल्ली ले ले। वो आपका गुण है, वो अच्छा गुण आपके अंदर है। Like, you know, when I was in London, in the जैसे church, मैं लंदन के एक कलीसिया में हुआ होता था, and if I saw like new people who would come into the church, लंदन के कलीसिया में मैं हुआ करता था, और वहां पर अगर नए लोगों को आते हुए मैं देखता था, I would go up to them, I would speak to them, I would joke with them. तो मैं and अपने आप से उनके पास जाता था, उनके हाथों को मिलाकर उनके साथ में कुछ हंसी मजाक की बातें कर लेता था। And after church we would go out for lunch. और फिर बाद में, मतलब उनको अपनापन दिखाने के लिए, और उनको लेकर हम चर्च के बाद में खाने के लिए जाते And then थे, we'll bring all the groups together, and then we'll joke, and then they'll introduce themselves. और सारे ऐसे अलग अलग गट होते थे, हम एक इकट्ठा होते थे और एक दूसरे का परिचय कर देते थे। So one of the brothers there, he was a Portuguese. He'd always tell me, you know, Lomesh, brother, there's a new person there. Go there, you know, get that person. Let's go for lunch. You know, you're very good at this. तो एक पोर्चुगीज एक भाई वहाँ पर होता था, और वो मुझे बोलता था, लोमेश भाई देखिए वहाँ पर एक नया व्यक्ति आज चर्च में बैठा हुआ है, जाओ उनके पास कृपया करके और उनकी मालूमात ले लेना और उनको हमारे बीच में ले आना। Because I worked in hotels and I was trained. और इनको मतलब पता था इस व्यक्ति को कि इनमें वो गुण है लोगों के पास जाकर उनको अपनापन दिखाने के लिए। होटल इंडस्ट्री में होने के बाद में उनको ये सारी बातें सीखी थी You have to उन्होंने, speak to people, लोगों के approach people. के साथ कैसे बातें करनी है। Now, that was not the only thing I used to do. I used to serve tea, coffee in the church. और फिर टी और कॉफी, चाय कॉफी भी चर्च में ये देते We थे, used to sweep the church after service. और वहाँ पर झाड़ू भी मार लेते थे चर्च में, We had to put back all the equipment. और सारा सामान उठाकर फिर से रखना It was पड़ता a था। big church. बहुत बड़ी कलीसिया थी, There were thousands of people. और हजारों लोग उस एक कलीसिया में हुआ But in करते the थे। end of the service, there were only about maybe 50 people. हजारों लोग सर्विस में आते थे, लेकिन सभा होने के बाद में बस थोड़े उंगली पे गिनने जैसे लोग रह जाते थे काम करने के लिए। Now, a church cannot pay everybody to do something. सुनिए, कलीसिया सबके हाथ में पैसे नहीं रख सकती है काम करने के We लिए need volunteers. That's कलीसिया। why we call them volunteers. और इसीलिए हम उनको स्वयं सेवक बोलते हैं, सेवक बनते हैं वो। So volunteers were not there to be seen.
पर वॉलंटियर्स भी गायब हो जाते थे। And you know, before leaving London, और लंदन को छोड़ने से पहले, like I was telling this to my auntie in London, और मेरी जो आंटी, मेरी मौसी है लंदन में, मैं उससे ये बोल रहा था, before leaving अभी the बता रहा था church, उसको। I was chosen to collect the offerings and count them. उस कलीसिया को, बहुत बड़ी कलीसिया थी वो, उसको छोड़ने के मतलब लंदन को छोड़ने के पहले वहाँ के पासबान ने सारे जो दान या ऑफरिंग है मुझे गिनने के लिए और लेने के लिए भी, मतलब कलेक्ट करने के लिए भी मुझ पर जिम्मेदारी रखी I was थी। not alone, मैं अकेला नहीं था, but you know, we're talking pound sterlings. लेकिन पाउंड्स में वो पैसा आता था और बहुत ज्यादा लोग होने के कारण ज्यादा You पैसा need to be था। honest. You need to count all those money. वहाँ पर जो व्यक्ति गिनने वाला होता है उसको बड़ा ईमानदार रहना And पड़ता why है। was I chosen? Because I was always there, and the pastor was always present, and he saw my faithfulness, and he chose me among very few. सुनिए, उस पासबान ने मुझे सबको छोड़कर मुझे क्यों चुना, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर भी, क्योंकि उन्होंने देखा ये व्यक्ति यहाँ पर हर वक्त हर रविवार होता है, काम करता है बिना कुछ पूछते हुए मांगते हुए। उन्होंने देखा और इसलिए जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दी। Even in Mauritius, same thing. मॉरिशस में भी वही था, Our church there. हमारी कलीसिया वहाँ I encouraged I was supported many of the men of God. बहुत से प्रभु के दासों को मैंने सपोर्ट किया। I was not on the pulpit. मैं मंच के ऊपर नहीं खड़ा होता था Ask तब, मैं नहीं होता था Many people ऊपर। fight to go on the pulpit. अरे वहाँ पर लोग तो झगड़ा करते थे ऊपर जाने के लिए। Yes, especially झगड़ा करते the थे। worship team and the musicians and you know. धक्का वक्का सब दे दे के ऊपर किसी भी प्रकार स्टेज पर वो चढ़ पाए वो करते थे। Singers. खास तौर से जो गाने वाले बजाने वाले हैं वो Yeah, but बहुत झगड़े होते it थे। was a good thing though. You know, many people wanted to play, many people could play, many people could sing. और वो बात वहाँ पर अच्छी थी, क्या थी, बहुत लोगों को गाने के लिए अच्छा लग रहा था, बजाने के लिए अच्छा लग रहा था। It's not only one person who sings and plays and translates and then work during the week again and you वहाँ know पर goes ऐसा on. नहीं होता है, एक ही व्यक्ति आकर गाता है, बजाता है, ट्रांसलेट करता है और फिर दिन मतलब क्या बोलते हैं, हफ्ता भर काम भी कर लेता है। There's no choir. क्वायर नहीं होती है, कभी आते कभी नहीं। It's fine. ठीक है, You don't use it, you lose it. अगर आपको दिया है, आपने नहीं इस्तेमाल किया, You आपने lose it. खोया है। Yes. खोया We're है। going to see that. और आप ये I'm भी not saying it. You say, देखेंगे, how can you say that? आप बोलेंगे, आप पास्टर साहब कैसे बोल सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कलाम में लिखा है। And I was afraid, 25, the same servant. Pardon? I was afraid and I went and hid your talent हाँ. in the ground. Look, there you have what is yours. सुनिए, वही दास अब बोल रहा है 25वीं आयत में, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो यही है। And then the master says, फिर उसका स्वामी उसको बोलता है, and his Lord answered and said to him, you wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, है दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं। What did the Lord say? स्वामी क्या बोला? Wicked and lazy servant. पहला बयान क्या किया? उसको बोला तू दुष्ट और आलसी दास। You know, the Lord calling you wicked and lazy, which means that laziness is equal to wickedness. सुनिए, जब परमेश्वर आपको दुष्ट बोल रहा है और आलसी उसके साथ साथ बोल रहा है, मतलब आलसीपन दुष्टता के साथ साथ चलता है। Now, the master was not only angry because he was wicked and lazy, because he also accused him of something which he is not. ध्यान से सुनिएगा, वो स्वामी वहां पर गुस्सा क्यों हो गया अपने दास के ऊपर? क्योंकि वो आलसी तो था, दुष्ट भी था, लेकिन उस दास की हिम्मत हो गई उसके स्वामी को के ऊपर इल्जाम डालने के लिए। He accused his master of being hard-hearted. जो वो नहीं था, उसके स्वामी को क्या बोला? तू बड़े कठोर हृदय का तू व्यक्ति, तू आदमी है। That was his excuse for his own slothfulness. सुनिए ध्यान से, उसके आलसीपन को छिपाने के लिए तुरंत उसने बहाना निकाला और बहाने के जरिए क्या बोल दिया? इल्जाम कर दिया। किसके ऊपर? अपने ही स्वामी के ऊपर।
Because we अपने know, गुनाह को छिपाने के लिए, क्योंकि वो जान रहा था। people who do not want to work, they would come up with the best excuses. We all know that. यस, सुनिए, बहुत लोग हैं जो आलसी होते हैं, जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसे लोग अरे बड़े बढ़िया बहाने लेकर आते हैं। You all know what a sloth is. स्लॉथ बेयर एक प्राणी होता है, आप जानते हैं क्या है वो? How many of हिंदी you में know what क्या a, है? how many of you know what a sloth bear is? स्लॉथ बेयर क्या होता है, कितने जन जानते हैं? You haven't? एक मिनट में I'll do it for your Sunday school children. Can learn. A sloth bear is found in South America. और दक्षिण अमेरिका में ये जो भालू जैसे जानवर होता है वो वहाँ पर पाया जाता है। It's a very cute little animal. और बहुत ही सुंदर और छोटा सा एक ऐसा जानवर होता है वो। And it moves. और ये मतलब Like the word says, sloth means it's a very slow mover, and it's a very lazy. It moves like a it's very slow in its movements. स्लॉथ बेयर को नाम क्या हिंदी में? आलसी भालू। आलसी भालू है इसका नाम। आलसी भालू कैसा चलता है भैया? आलसी भालू भी चलता है, पर कैसे? एक एक कदम एकदम धीरे, खींच रगड़ के खींच के चलता है। There's a picture you can see. So वो this होता है bear, वो। छोटा it होता says है। it is so slow that even they say what you call it, moss. What you call moss? Yeah. Moss is like the greenish. Yeah. Like fungus grows on its fur because it is so slow. सुनिए, ऐसा बोला जाता है ये जो बेर या ये जो भालू, आलसी भालू इतना धीरे चलता है कि मानो उसके ऊपर वो फफूंदी होती है ना, जिसको काई यहाँ पर लिखा है, या दलदल उसके ऊपर भर भी जाती है, चढ़ भी जाती है, इसलिए वो, क्योंकि वो इतना धीरे धीरे चलता है। So that's a sloth bear. Very cute, दिखने में तो बहुत प्यारा है, but very slow. प्रशांत नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत धीमी गति से चलता है। So this bear is found in South America. दक्षिण अमेरिका में ये मिलता है भालू। So the slothful servant made an excuse. ये आलसी दास ने बहाना बनाया। And accused बहाना। his master. पहली बात क्या की आलसी दास ने? बहाना देने के बाद उसने इल्जाम लगाया किस पर? स्वामी के ऊपर। Of being hard, cruel and unjust. तुरंत क्या बोला? अरे तू स्वामी बहुत कठोर है। In other words, like I said, I think I've said this before, people who do not want to work and they make excuses, they would say that I cannot go outside because there is a lion in the street. बहुत लोग हैं, मैंने आपको बार बार बोला है, आलसी लोग पहला क्या बोलेंगे अगर आप उनका सामना करेंगे? पहली बात क्या करेंगे? बहाना। बाहर रास्ते पर शेर है बहन, मैं कैसा आ सकता हूँ? And I always ask questions, like sometimes I listen to people who tell their stories about how they used to go to church. मैं बहुत से बार लोगों की कहानियां सुन लेता हूँ, लोग कैसे कैसे बताते हैं चर्च को कैसे आते थे। In Africa, where I used to live, अफ्रीका में जहाँ पर मैं people would रहता walk था, kilometers to go to a church or even to a school. वहाँ पर लोग किलोमीटर चलते आते थे स्कूल जाने या चर्च जाने के लिए। Yes, and I even heard of someone saying that they used to come to church from to Pune from Panchgini. और पांचगिनी पर से भी कुछ अपने बीच में एक व्यक्ति है जो पांचगिनी से पुणे आती थी चर्च के लिए हर रविवार। And then that person will get down at Swargate and from Swargate walk to New Life Center. और स्वारगेट पर उतरकर वहां से पैदल चल के न्यू लाइफ सेंटर तक वो जाती थी। And I'm thinking in my mind, अब मैं सोच रहा था, who in the right mind will come all the way from Panchgini to Pune? Because even when we go on the car, it's 3.5 hours by the car. मैं सोचता था अरे कौन ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो 3.5 साल नहीं क्या बोलते घंटे का सफर करके पांचगिनी को जाके वापस आके और फिर पैदल चल के चर्च को जाएगी। And I saw those red buses. Those red Tata buses are dangerous. उन दिनों में वो व्यक्ति जो है यही है, ये मम्मी वो टाटा के बस PMT बस इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, वो डिब्बे में लाल डिब्बे में बैठ के जाके आती थी। They're very bad. बहुत खतरनाक बस होती है वो। Not comfortable at all. बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं। So then I'm thinking as a pastor we always think why
तो people do मैं such सोचने things. लगा, मैं तो पासवान हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों लोग नहीं आते। मैं बहाने अपने मन में उनके लिए ढूंढता You रहता हूँ, asked the क्यों नहीं question. आए शायद इसके लिए। I asked the question, अब मैंने ऐसे सवाल किया and I answer myself, और मैं अपने आप को ही उत्तर देता and हूँ। the answer comes. I'm sure it comes from the Holy Spirit. और जब उत्तर आता है ना, पवित्र आत्मा से ही आता होगा। That is why इसीलिए I gave this young lady ऐसे मुझे उत्तर कभी मिलता है। मैंने इस जवान लड़की को to get married to a pastor. इसलिए मैंने इस जवान लड़की को एक पासवान से शादी That is करवाई। why they served the Lord for 42 लड़की नहीं, years. औरत हूँ मैं भी। और इसीलिए वो प्रभु की सेवा, अब मतलब इनको पास्टर डावरे को दिया था, और उसके So- बाद में क्योंकि उन्होंने वो त्याग या बलिदान तब किया, इसलिए पास्टर डावरे के जीवन में वो आए और 40 साल से भी ज्यादा सेवा उन्होंने Then they मिलकर did की। ministry, servant ministry. They did village ministry together. और एक साथ मिलकर उन्होंने गांव में भी सेवा की, शहरों में, कई राष्ट्रों में भी कर They दी। went to Europe, यूरोप को गए, America. अमेरिका को गए, They went to Singapore. सिंगापुर को गए, Ministry. सेवा करते हुए। So that's my answer that I got. सेवा करने के लिए, मजाक के लिए नहीं। अब ये उत्तर मुझे पवित्र आत्मा की ओर से मिला। Rewards. त्याग करने के बाद में इनाम होता है, Talents were given. तोड़े दिए जाते हैं It सबको। was used. और तोड़ा ले तो लिया, It was लेकिन not उसको lost. इस्तेमाल किया, Was not lost. और वो खोया नहीं And it's उन्होंने। still been used. आमेन। और वो तोड़ा जो उन्होंने इस्तेमाल किया, आज You use भी it till the end. आज भी इस्तेमाल हो रहा है, अंत तक होता रहेगा। So this हालेलुया। lazy servant made excuses about his that's Lord. right. You know, it's a lie. And just to cover up for his laziness. ये आलसी दास एक के ऊपर एक बहाने देता गया। भैया बोलने में बड़ा अच्छा था, निपुण था, बहाने देता गया। क्यों? अपने गुनाहों को, आलसीपन को छिपाने के लिए, ढांकने के लिए। And the Lord, the master continues. अब स्वामी ने ये सब देख लिया, पहचान लिया, और वो क्या बोला? So you're out to have deposited my money with the bankers, and at my coming, I would have received back my own with interest. वो स्वामी बोल रहा है कि तुझे ये तो रुपया सराफों को देना था, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। Hallelujah. So the bankers is what we would call money changers in those days. उन दिनों के सराफ जो होते थे, वो क्या करते? पैसा लेते थे, उसके बदले में और थोड़ा पैसा Now, देकर वापस कर The देते। money changers were not liked in Israel. पिछले दिनों में सराफ जो होते थे, वो सबके पसंदी नहीं थे। Jesus himself यीशु स्वयं बोला, drove out all the money changers That's right. in the temple court. आपको याद है यीशु ने भी किनको निकाला? हकल दिया बोलते हैं हम लोग। किनको निकाला मंदिर के अंदर से? सराफों को। Yes. In chapter 21, we there already. Chapter 12, 21, verse 12. और 21 और 12 में लिखा And हुआ Jesus है। went to the temple of God and Jerusalem. drove out all those who bought and sold in the temple and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. देखिए, यीशु परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको मंदिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया। सराफों के पीढ़े और कबूतर के बेचने वालों को की चौकियां उलट कर दी, उनको निकाल दिया। Now Jesus doesn't like the money changers. सुनिए, यीशु मसीह को सराफ अच्छे नहीं लगते, But लेकिन this lazy servant ये आलसी दास, didn't do anything with the money. आलसी दास, तुलसीदास नहीं, ये आलसी दास ने पैसे लेकर कुछ भी नहीं किया। And Jesus said, well, you could have, because that's the last thing you could have done. Because you are a liar, because you're a lazy, you're wicked, you could have at least, That's because right. you're already wicked, so you can Yes. go to the wicked money lenders, give them the money, they will take the Yes. money, they will give you an interest, and they will lend it to other people with a higher Yes. interest, and they will make profit, and you also will make profit. अरे यीशु उस आलसी दास को क्या बोला? तू तो बिल्कुल निर्बुद्ध है और आलसी भी है। क्यों? ठीक है, तुझे काम करने नहीं आता है, लेकिन इतना तो करने आता है कि जो सराफ है, जो तेरे जैसे ही दुष्ट है, तेरे जैसे ही बुरे हैं, उनको पैसे देकर उनसे तू इंटरेस्ट के साथ फिर से ले लेके मुझे देता था। तब तो तू थोड़ा तो भी काम कर लेता था, वो भी नहीं कर पाया। But the lazy and the wicked servant had other plans. लेकिन दुष्ट और आलसी दास के मन में और दूसरे योजनाएं थी। If I give the money lenders, they will ask, whose money is this? सोच रहा होगा, अगर मैं सराफों के पास जाऊं और ये पैसा दूं, Yes. सराफ पूछेंगे किसका पैसा It's my लाया? master's money. जी, मेरे स्वामी का ही पैसा है। So the interest does not come to me, it goes to my master. ये सोच रहा होगा, इसका इंटरेस्ट जो मिलेगा
ब्याज जो मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा, मेरे स्वामी को मिल जाएगा। The money lenders, I think they're like munchijis, you know the munchis? I used to watch. they're not- Munchi? Yeah. मुंशी। Munshi, okay. हाँ, मुंशी, Yeah. yes. Like them, that's what they are. And they're not very like, nobody likes them because they're always cheaters. और ये जो लोग होते हैं कोई भी उनके मतलब ये पसंदी के नहीं होते लोगों के, क्योंकि ये झूठ बोल देते हैं, पैसों में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, Now, ठीक से ब्याज नहीं देते हैं। so this man, अब ये आदमी, see, if I hide it under the, the earth, ये आदमी, ये दास क्या बोला, देख अब मैं ये सराफों को नहीं दे दूंगा, मैं जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद के since उसके the Lord अंदर is taking a long time to come, छिपा दूंगा। मेरा स्वामी बहुत देर लगा रहा आने I के mean, लिए, 2000 years. 2000 साल। Now, if he doesn't come, अगर वो नहीं आया I'll keep the money for myself. तो मैं ये पैसा मेरे लिए रख लूंगा, I'll keep the money for myself. मेरे लिए ही रख So लूंगा। that is why his master is saying, if you would have put my money in the bank, that is with these money lenders, you would have earned interest. I would have earned interest. तो इसका स्वामी क्या बोला, अरे यही पैसा अगर तू किसी सराफों को दे देता था तो तुझे भी इस पर ब्याज मिलता था, मुझे भी ब्याज मिलता था, तुझे कुछ मैं दे भी देता था। And it says in verse 28, so take the talent from him and give it to him who has 10 talents. पर तूने वैसे नहीं किया। 28 वचन पढ़ लीजिए, इसीलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको वो भी तोड़ा दे दो। Now whoever has been committed more, who has received more, shall be given more. And you will say this is unfair. अब ये सीधा सीधा सिद्धांत है, जिसके पास ज्यादा है उसको ज्यादा दिया जाएगा। आप बोलेंगे आपका दिमाग लगा के, भैया ये बराबर नहीं, ये सही नहीं लग रहा है। You can't argue with God. नहीं, आप परमेश्वर से बहस नहीं कर सकते। We all know the parable of the man who goes and hires workers. Some at 6 o'clock. I think I've preached this before. Some at 6, some at 12, some at 3 o'clock, some at 4 o'clock, and then 5 o'clock they go home and they receive the same wages. आप वो दृष्टांत जानते हैं, जब मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले उस स्वामी के बारे में जिसने मजदूरों को अपने खेत में काम करने के लिए लगाया था। किसी को उसने 6 बजे ले लिया, किसी को 12 बजे ले लिया, किसी को 2 बजे, किसी को 4 बजे ले लिया शाम को। और आपको वो दृष्टांत मालूम है, They all receive the same wages. सब मतलब जो एकदम पहले आए सुबह सुबह, जो शाम को आए और काम करने थोड़े देर के लिए काम किया, सबको समान तनख्वाह मिल गई। He does what उतना ही पैसा मिला। he does whatever he wishes to do. देखिए स्वामी अपने मर्जी से जो चाहता है करता है। Can we complain to God now, right now? क्या आप और मैं अभी परमेश्वर से बहस करके हम उससे शिकायत कर सकते Arey, हैं? where are you, Prabhu? Where are you? शिकायत कर सकते क्या है, प्रभु तू कहाँ है? You don't see what's happening? तू तो देखता नहीं क्या हो रहा है इस दुनिया में। Petrol is 109, 112. पेट्रोल का भाव 112 हो गया है प्रभु। Ukraine war. और फिर युद्ध का वो यूक्रेन में चल रहा है, People are dying. लोग मर रहे हैं प्रभु। Where are you? तू कहाँ पर है? No, we can't answer God. We can't even you can't even ask such a question to नहीं, God. परमेश्वर से ये प्रश्न पूछना, ये सवाल करना आपकी मूर्खता बनती Who है। are you to ask? आप कौन है पूछने के लिए उसको? आप कौन है? I am the creator. You are the creature. हम और आप और मैं कोई भी नहीं, हम तो निर्माण किए हुए I created उसकी you. निर्मित है। I created you. परमेश्वर बोलेगा, अरे चुप रह बेटा, मैंने ही तुझे बनाया, I created you. मैंने बनाया। Not only you, I created the earth that you're standing on. अरे तुझे ही नहीं, जिस जमीन पर तू खड़ा है उसको भी मैंने हाथों से बनाया। And the thousands and thousands of planets which you see in the Hallelujah. whole universe, That's right. I have created all अरे this. तू तेरे ऊपर जो हजारों ग्रह देखता है वो भी मैंने हाथों से बनाए। You know the Kepler telescope, 2,600 planets which are there, and that's only a fraction which is in the universe. सुनिए, पूरे सृष्टि में इतने ज्यादा ग्रह है। केपलर टेलीस्कोप करके बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, उन्होंने क्या देखा टेलीस्कोप के द्वारा, 2600 ऐसे और ज्यादा ग्रह है। और ये भी सारे ग्रहों को अगर गिना जाए सृष्टि में, इसमें से थोड़ा ही प्रतिशत वो है। Now they've sent another telescope in space to go and find life on other planets. अब अंतरिक्ष में इन्होंने एक दूसरा टेलीस्कोप भेजा है ताकि वहां पर जो जीव है वो देख सके, अगर कोई प्राणी है। How many दूसरे planets ग्रहों are पर। there? We don't know.
और कितने ज्यादा ग्रह हैं हम नहीं जानते, How many stars? We don't know. कितने ज्यादा तारे हैं हम नहीं जानते, That is the God that we serve. क्योंकि इस प्रकार के महान अलौकिक परमेश्वर की सेवा आप और मैं करते हैं। And can we Amen. dare to accuse our God, our Master, of being someone who He is not? Because we are lazy and we do not want to work, Yeah. because we do not Yeah. want to stay here and go through all these things which we are seeing right now. सुनिए, क्योंकि आप आलसी है, क्योंकि आपको काम नहीं करना उसके घर में, क्योंकि आपको आपकी मुश्किलों में से नहीं गुजरना है, इसीलिए तुरंत उठकर आप आपके स्वामी को, जिसने आपको बनाया, आप एकदम तुरंत से इल्जाम लगा सकते हैं। Not only to work, but also to go through these things which we are going. It says in the Bible that when it rains on the righteous and the wicked. और केवल कामों के बारे में नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इन मुश्किलों में से जो आप गुजर रहे, ऐसा कलाम में वचन है कि बारिश जब गिरती है वो दुर्जनों पर और धार्मिकों पर दोनों पर गिर जाती है। So when there are disasters on the earth, इसी कारण जब विपत्तियां धरती पर आती है, we too will face some of these situations, life-threatening situations. विपत्तियां जब इस पृथ्वी पर आ जाएंगी, कहीं विपत्तियों में से आपको और मुझे भी थोड़ा सा गुजरना होगा। Did God stop the war in Ukraine? परमेश्वर ने क्या यूक्रेन के युद्ध को रुकाया? But we hear of Christians, we hear of Yes. Messianic Jews. Those are Jews who believe in Yeshua. There are even Jews in Ukraine, and we hear about how they were saved. सुनिए, युद्ध तो नहीं रुका, लेकिन हम ऐसे ऐसे गवाहियां सुन रहे हैं वहाँ यूक्रेन के लोगों के पास से, जो यहूदी है, जो मसीह यहूदी है, जो विश्वासी लोग हैं, वहाँ से बोल रहे कि कैसे किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको अलौकिक तरीके से बचाया, दुश्मन से बचाया। When we listen to the pastors speaking, I listen to some of them who are in Ukraine. कुछ पासवानों की मैंने गवाहियां सुनी है जो यूक्रेन के अंदर है, Of how they find empty tanks, empty trucks. कैसे वो रास्ते पर वो जब गए उन्होंने खाली खाली टैंक्स पाए, मतलब उनके अंदर सैनिक ही नहीं थे। Empty missile launchers, and they take the trucks, they put their flag, and they are good trucks. Nothing happened to them. और वो ट्रक्स अच्छे खासे क्या ये टैंक्स थे, उसके ऊपर अपना झंडा उन्होंने लगवाया और उसके अंदर बैठ गए। Some tanks खाली थे, मतलब सैनिक छोड़ के चले गए, भाग गए। Many tanks ran out of petrol, diesel, I don't know. बहुत से टैंक्स थे जिनके अंदर का जो डीजल या पेट्रोल था खत्म हो गया, तो बीच में ही बंद पड़ गए। Many soldiers refused to fight. Fear came in their hearts. बहुत से रशिया के सैनिक है, जो यूक्रेनियन पासवान बोल रहे थे, रशिया के सैनिकों के मन में इतनी घबराहट आ गई, मानो युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए वो जा ही नहीं रहे थे, आगे ही नहीं बढ़े वो। So we can say, Lord, come. Those people in Ukraine can say, अरे Lord, why are you taking so much of time? Come. यूक्रेन के लोग भी बोल सकते हैं, अरे यीशु इतना समय क्यों लगा रहा है, जल्दी आ। Those who are believers in Yeshua. जो विश्वासी है। Don't forget there are many non-believers there too. ये याद रखना, यूक्रेन ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत अविश्वासी भी है। You know, even the president, he's a Jew. अब इनका जो what's president? राष्ट्रपति, वो भी एक यहूदी ही है। But if you see some of the work that he did, he was an actor. ज़ेलेंस्की, यूक्रेन का प्रेसिडेंट, उनका नाम है ज़ेलेंस्की, वो पहले क्या होते थे? एक एक्टर थे। He was an actor. एक्टर थे। So he did some very roles that he played were not so I would say biblical. It was. अब वो एक्टर थे, इसलिए उन्होंने मूवीज करवाई, और कई मूवीज में ऐसे उन्होंने भूमिका निभाई जो प्रभु को भाता हुआ नहीं, अच्छा नहीं था। And it shows that he was an artist, and now he's a leader. Yes, he's a leader. अब पहले ये ज़ेलेंस्की क्या करते थे, एक अभिनेता थे, एक्टर थे। अब उसके बाद में वो राजनीति में उतरे, और इसी कारण वो अब लीडर बन गए, एक अगुवे बन गए। We pray that he is not only acting as a leader, or he's putting himself in a role, but he is really sincere. That's And then when we pray for them, that God would deliver them Amen. from the Russian army. Amen. हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, जो अब पहला अभिनेता थे अभी राष्ट्रपति बन गए हैं, ये यहाँ पर भी आके एक्टिंग नहीं करेंगे, लेकिन पूरे मन से ईमानदारी से अपना काम निभाएंगे, और यूक्रेन को परमेश्वर बचाएगा। ये अपनी प्रार्थना हर रोज होनी चाहिए। Amen. Amen. So verse 29, for to everyone who has, more will be given.
और 29वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है, सुनिए, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, and he will have abundance. हालेलुया, और उसके पास बहुत हो जाएगा। He will have abundance. किसको हो जाएगा बहुत? जिसके पास है। You will say that's unfair. बहुतायत हो जाएगी। मत आप बोलेंगे इसमें पक्षपात है, ये सही नहीं है। God is a fair God. परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। But from him who has not have even that, even what he has will be taken away. सुनिए, यहाँ पर लिखा है कि जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। Hallelujah. ले लिया Praise जाएगा। God. I mean, if you have a man, a God who's operating in the, who's anointed, he starts maybe as a pastor. He सुनिए। starts, then he goes on to be an evangelist. He goes on to be an apostle. He goes on to be a prophet and a teacher. And you say, Hari, how come he has all fivefold ministry? सुनिए ध्यान से, अगर आपको एक पासबान मालूम है जिन्होंने शुरुआत की, पासबान बने पहले थोड़ी सी सेवा की, फिर पासबान बने, उसके बाद में प्रेरित बने, उसके बाद में वो सुसमाचार फैलाने बाहर निकले, और फिर उसके बाद और ज्यादा उनका काम बढ़ता रहेगा, बढ़ता चला। आप बोलेंगे वो कैसे हुआ? Because he used what was given to him. क्यों? क्योंकि पहले ही जो उनको दिया था उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। And more was given to him. आमीन। इस्तेमाल वफादारी से किया, इसलिए उनको और ज्यादा दिया गया। But those who sit and gather a group of people, those who lazy servants, they will gather a group and say and speak against the pastor. Look at him. Why he has all this? Why is he doing this? Why? Because. लेकिन कलीसिया के अंदर बहुत आलसी दास होते हैं। आलसी दासों को और कुछ काम नहीं होता, बस इतना काम होता है लोगों को इकट्ठा करे और एक दूसरे के विरोध में, पासबान के विरोध में कुछ लोगों के मन में फुसलाए और उनके मनों को भरमाए। I've heard of someone who did this to his last breath. और मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जो इस कलीसिया में होते थे, हुआ करते थे, और उन्होंने आखिरी सांस तक ये चीज की। Why? क्यों? Because he was क्यों? wicked and lazy. अरे करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो दास आलसी और दुष्ट था। He could have ministered to people. ये फुसलाने के बावजूद वो लोगों को यीशु के बारे में बोल सकता था, गवाही दे you सकता don't need the था। pulpit. You could, in front wherever you are working, you can catch one person right. and give the gospel to that person. सुनिए, जहां पर भी आप काम कर रहे हैं आपको मंच पुलपिट की जरूरत नहीं होती है। जहां पर आप चल रहे, घूम रहे, बाजार में घूम रहे, वहां पर किसी को पकड़ के आप यीशु के बारे में बता सकते हैं। But they were wicked and lazy till their last breath. लेकिन ये लोग जो काम करना है वो छोड़ के ये सारी दुष्ट बातें कर रहे थे, इसलिए उनकी आखिरी सांस तक आलसी और दुष्ट रहे। And see what happens to this wicked and lazy servant. देखिएगा इस कलाम में क्या लिखा है, इस आलसी दास के बारे It में क्या says, हुआ। and cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. वो स्वामी क्या बोला? 30वीं आयत पढ़िए, 25-30, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। Now what does this mean? If you read this portion of scripture, अगर ये कलाम का हिस्सा आपने पढ़ा तो क्या आपको क्या समझ में आया? cast the unprofitable servant into the outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. निकम्मे दास को बाहर के, कहां? बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना है। You see, Ezekiel, in Ezekiel 16:49, एजकेल 16 और 49 में the sins of Sodom and Gomorrah were as like this: pride, gluttony, and laziness. एजकेल Ezekiel 16:49. 16 The और sins of 49। Sodom and Gomorrah. और सोदोम गमोरा के पाप इस प्रकार के थे, अधर्म इस प्रकार के थे Pride, gluttony, and laziness. कि वो हमेशा घमंडी हुआ करते थे और खाने के पीछे हुआ करते थे, लालची थे। And और that is the reason why those cities were destroyed. और इस कारण उन देशों का नाश किया गया। Now, when you read this portion of scripture here, जब आप ये कलाम का हिस्सा यहाँ पर पढ़ते हैं, he was sent into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. इधर लिखा है कि उसको बाहर के अंधेरे में फेंका जाएगा, और बाहर के अंधेरे में क्या होता है? दांत पीसना और रोना। I know the meaning of this. अब इसका आपको अर्थ मालूम है क्या? But
But I was listening to a very learned scholar. सुनिए, इसका मतलब तो हम सब जानते हैं, बाहर का अंधेरा क्या है, रोना दांत पीसना किधर होता है, लेकिन मैं एक बड़े तत्वज्ञानी मनुष्य की बातों को सुन रहा था। He's written hundreds of books. और ये ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 से भी ज्यादा ऐसे किताबें लिखी हैं। And he's written the Bible commentary. He's by his own name. I won't tell you. Okay, Dr. Tony Evans. और डॉक्टर टोनी एवंस करके इनका नाम है, मशहूर थे वो। Mega church. मेगा चर्च मतलब बहुत बड़ी कलीसिया उनकी If you अमेरिका listen में। to him, you know, I cannot, honestly, I cannot speak like that man. I mean, the उनकी- way he outlines a sermon and the words that he uses, you know, you need to sit with a dictionary. सुनिए, ये ऐसा शख्स है, ऐसा प्रभु का दास है, बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करता है, कभी कभी वो शब्द सिर के ऊपर से चढ़ जाते हैं, डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ता है, पर बड़ी खूबसूरती से बताते हैं। प्रभु का कलाम ऐसे बताएंगे कि आपका मन वो एकदम उनकी तरफ आकर्षित रखेंगे। Now, these उनकी people- बेटी प्रिसिला श्रायर है। Now, these people don't like to, they don't like to pinpoint sin. अब ये ऐसा व्यक्ति है और इस प्रकार के कई लोग हैं जिनको पाप दिखाने के लिए अच्छा नहीं लगता। Because these mega churches don't like to lose mass. They don't like to lose people. ये मेगा चर्चेस, बड़े चर्चेस होने के कारण उनको लोगों को खोने के लिए वो बड़े डरते हैं, So डर he जाते हैं। said, this is what he said. इसलिए वो पाप किसी का निकाल के नहीं दिखाते, ऐसा बोलते हैं the outer darkness ये प्रभु का दास है और वो ऐसा बोलता है, देखो यहाँ पर जो लिखा है ना, बाहर का अंधेरा, or the इसका weeping and मतलब gnashing of teeth या दांत पीसना, रोना, is only an expression that is used. वो बोलता है अरे केवल ये एक बयान किया है, It doesn't mean that wicked and lazy servant was sent into hell. समझाने के लिए आपको एक बयान किया है, इसका मतलब यहाँ पर नहीं होता है कि उस आलसी दास को नरक में डाला, ऐसे वो Whereas व्यक्ति बोल रहा है। Jesus, when he uses this word weeping and gnashing of teeth, it's normally meant for it represents hell. लेकिन इस व्यक्ति को ये नहीं मालूम, यीशु जब जब बोलता था रोना दांत पीसना, मतलब किस जगह के बारे में बोल रहा था, वो नरक के बारे में। Now this man says it's only, no, nothing happens, there's no going to hell. It's only that the servant feels a regret. ये प्रभु का दास क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, नरक के बारे में यीशु नहीं बोल रहा। यीशु क्या बोल रहा है, उस दास को ये सब करने के बाद बस अपने मन में बुरा लगता है, That's all. बस इतना ही, Just regret. बस बुरा लगता है। Because we are not judged by our works. क्योंकि वो दास ऐसा बोलता है कि हमारा न्याय हमारे कर्मों से नहीं होता है। Yes, we are not judged by works. I mean, our works do not allow us to enter into the kingdom of God. Only works. इस प्रकार से गलत सिखा रहे ये लोग, क्या बोल रहे हैं, हमारे कर्मों से हमारा न्याय नहीं किया जाता है, इसलिए नरक नहीं होगा। But this servant not only did not work, but he disobeyed his master, and he even lied and made excuses concerning his master. सुनिए, ये आलसी दास ने केवल आज्ञा ही नहीं पाली, मतलब आज्ञा का पालन ही नहीं किया, बल्कि वो दुष्ट भी रहा और उसने इल्जाम भी स्वामी के ऊपर लगाए। So it says, and cast the unprofitable servant into the outer darkness. उसको क्या बोलता है, इस कैसे दास को, निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। He is unprofitable. निकम्मा है वो, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। And this parable was spoken to warn the people before the second coming of the Lord that we need to be informed, we need to be warned that we should not fall into the sin before the second coming of the Lord. सुनिए, ये दृष्टांत जो था लोगों को यीशु ने इसलिए बताया उसके आमद के पहले, ताकि उनको वो चेतावनी दे सके, आलसी दुष्ट दास के जैसे मत बनिएगा जो कुछ भी नहीं कर पाया। Now I am not preaching this sermon here to accuse anybody and to pinpoint to anyone. No, अब यहाँ पर मैं इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूँ, आज का प्रचार किसी को उंगली दिखाने के, उठाने के लिए नहीं है। I may not be using my talents and I may not be giving 100% profit. शायद ऐसा भी हो सकता है मैं मेरे सारे तोड़ों को नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं 100% फायदा परमेश्वर को नहीं दे रहा हूँ। So I need to be what you call it? I need to be very careful.
इसी कारण मुझे भी बड़ा सतर्क रहना है। I need to be careful. अरे मुझे भी बड़ा सतर्क रहना है। You know, it's very easy to pinpoint a finger at other people. बहुत आसान होता है दूसरे को उंगली उठाकर कुछ To बोलने see के the लिए। dust in other people's eyes when I cannot see the log in my own eye. दूसरे के आंखों में धूल बड़ी जल्दी से दिख जाती है, लेकिन हमारे आंखों में जो लकड़ी का बड़ा खंबा है वो नहीं But this दिखता। is a wake-up call. लेकिन ये जो है आपको जागने के लिए बुलाहट है। For the time that we are living in right now, जिस समय में आप और मैं अभी जी रहे हैं, we are witnessing Bible That's right. prophecy unfolding before our own eyes. आपके और मेरे आंखों के सामने भविष्यवाणी पूरी हो रही है। You know, there are many pastors in the Western world is saying Ukraine has nothing to do with Bible prophecy. बहुत से ऐसे पास्टर्स भी है बाहर के देशों में जो बोल रहे हैं यूक्रेन का भविष्यवाणी में, कलाम के भविष्यवाणी में कुछ भी भूमिका नहीं है। Don't listen to them. उनका सुनना I मत। know you don't listen to them. मुझे पता आप नहीं सुनते, You've been well taught. क्योंकि आपको सिखाया गया है। I'm not talking about myself, but when pastor was here, मैंने तो नहीं, लेकिन पास्टर डावरे ने तो आपको Yes. जरूर सिखाया है। for those who have been sitting here and listening, जो लोग सालों से यहाँ पर सुनकर बैठकर सुन रहे थे, you cannot say you've not been warned. आप नहीं बोल सकते कि आपको चेतावनी पहले से Now, नहीं दी। I've been given a talent to use. अब मुझे तोड़ा दिया है इस्तेमाल So करने my के लिए। challenge is here to inform the church Amen. that I am pastoring. और जिस कलीसिया के ऊपर मैं अगुवाई कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी होती है जो तोड़ा मुझे दिया है उसको मैं इस्तेमाल करूं, Because there will be a judgment. क्योंकि न्याय होगा। And we'll have to answer each Yes. and every one, especially those that teach. खास तौर से उनका न्याय ज्यादा होगा जो लोग सिखाते हैं। So I need to make sure that I do not teach you false doctrines. इसलिए मुझे अपने आप को बड़े सावधानी से रखना है कि मैं आपको गलत सिद्धांत नहीं सिखाऊं, No, I'm not going to do that. और मैं करूंगा भी नहीं। And it is very easy to fall into that trap. क्योंकि देखिए सालों से देखते आ रहे, उस शिकंजे में फंस जाना बड़ा आसान होता है। Because false doctrines are doctrines that attract the crowds, the masses. झूठे सिद्धांत जब आप सिखाते हैं उससे लोगों को, एक दो नहीं, झुंड लोगों के झुंड को आप आकर्षित कर सकते हैं, झूठा बोल बोल के। No, 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 no. नहीं, हम नहीं करेंगे। We are not going to do that, even if we don't have the Hallelujah. masses. हालेलुया। अगर हमारे पास शायद झुंड भीड़ नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। Even if others have 5 talents, they have thousands in the church. अगर किसी के पास 5 तोड़े, उनके चर्च में हजारों लोग हैं। We have 2 talents and we have 100. हमारे पास 2 तोड़े हैं, हमारे पास 100 लोग हैं चर्च But- में। लेकिन We'll have 100% profit. 100 लोगों में से 100% नफा फिर से And आएगा। the pastor हालेलुया। will say, what would he say? और फिर स्वामी आकर क्या बोले? Well done, शाबाश बेटे, good and faithful servant. शाबाश बेटे वफादार। That is what we want to hear. ये बात, ये शब्द All of सुनने us. के लिए हम सब सुनने के लिए तैयार Well हैं क्या? done, good and faithful servant. अरे सब सुनने के लिए चाह रहे हैं। क्या सुनने के लिए? जब स्वामी हमारे कानों में बोलेगा शाबाश बेटा, शाबाश मेरे बेटे वफादार। Amen. हालेलुया। Yes, praise God. हालेलुया। For परमेश्वर good and आपको faithful बोलेगा servant. शाबाश मेरे बेटे वफादार। Hallelujah. हालेलुया। This morning we will pray. आइए आज सुबह हम दुआ करने जा रहे हैं। We've heard the word of God. आपने और मैंने वचन सुना। We do not know the time or the hour when the Lord comes back. हम नहीं जानते किस घड़ी में, किस समय में प्रभु वापस आएगा, But before going, लेकिन जाने से पहले He knew us. वो हमें जानता था। He knew us before the foundations were even formed. पृथ्वी के बुनियाद रखने के पहले से ही जानता था। And He had already given us, according to our abilities, talents. और हमारे क्षमता और काबिलियत के अनुसार तोड़े उसने हमें दे दिए, And He went away. और फिर वो चला गया। But being a good Lord and Master, लेकिन अच्छा भला स्वामी होने के नाई He sent a helper, उसने हमारे लिए एक मददगार भेजा, comforter. एक तसल्ली देने वाला Teacher. शिक्षक। He sent His Holy Spirit. ओह, उसका पवित्र आत्मा उसने भेजा। धन्यवाद। He did not leave us alone. यीशु ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, He is there alongside of us. हमारे साथ साथ हरदम वो रहा, And He has given us talents. और उसने हमें तोड़े दिए हैं, And He wants us to invest in them. और वो चाहता है कि हम उसका निवेश करें, To use them and not lose them.
उसको इस्तेमाल करे, उसको खोए नहीं, Yes, to use them. उसको इस्तेमाल करे। This morning I'm going to pray. आज सुबह हम प्रार्थना करेंगे। If you do not know what your talent or what your gift is, सुनिए भाइयों बहनों, अगर आप नहीं जानते आपका तोड़ा क्या है, आपका दान और वरदान क्या है प्रभु की ओर से, we're going to pray. तो हम दुआ करेंगे The Lord will show you कि परमेश्वर आपको दिखाएगा, your gift, आपका वरदान and दिखाएगा, that you may use that gift, आपका तोहफा आपका दिखाएगा और वो आप इस्तेमाल कर पाओगे। whether you're in the church or in your workplace. आप एक तो या कलीसिया में हो या आपके काम नौकरी के स्थान में, Wherever you go, you will use it. आप जिधर भी हो आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। For it has been given to be used. हालेलुया। जो आपको मिला है प्रभु की ओर से उसको इस्तेमाल करना है। It has been given to be used. सुनिए, उसको इस्तेमाल करना है, जो मिला है इस्तेमाल करो। Oh, Abba Father, we come to you in prayer. खुदा बाप, आज तेरे पास हम आ रहे हैं For you're a loving Father, क्योंकि तू प्यार भरा परमेश्वर है। full of compassion, तेरे मन में तू तरस खाता है slow to anger, और तू गुस्से में जल्दी नहीं आता है, and I know you love us, और हम पर तू प्यार करता and you're है। patient with us. तू गुस्से मन नहीं है और तू हम पर धीरज रखता है। आमीन। We thank you this morning ओ आज हम धन्यवाद देते हैं, आज धन्यवाद देते हैं for reminding us शललबरियंदे कि तूने हमें याद that we दिलाया have been given a talent, कि हमें तोड़ा मिला है, we have been given a gift, हमें एक दान मिला है। something which is यस valuable. लॉर्ड, एक दान दिया है तूने, For whatever comes from you is valuable, क्योंकि जो कुछ भी तेरी ओर से आता है बहुमूल्य होता है and you want us to use it. और तू चाहता है कि हम उसे लेकर I pray for all those, especially for those that are young, मैं खास तौर से जवानों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना who may करता have हूँ। still not discovered their gift. यस, जिन्होंने अब तक उनके दानों को नहीं पहचाना हो। We pray in the days to come that they will Yes, discover Lord. what their gift Oh, really are, yes. or their gifts are. शरलबर, हम प्रार्थना कर रहे हैं आने वाले दिनों में इन लोगों को जानने दे, पहचानने दे उनके दान क्या है, And we pray that you help us so that we can guide them. और तू हमें मदद कर ताकि हम उनका मार्गदर्शन ठीक तरीके से कर सके। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, And encourage them ओ खुदा बाप, हम to उनको start using प्रोत्साहित those करता रहे, gifts. करते रहे ताकि वो उनके दानों को इस्तेमाल कर सके। For it has been meant to use. यस लॉर्ड, क्योंकि वो दान इस्तेमाल करने के लिए तूने We pray for दिया। all those also who know what their gifts are and Yes, Lord. and for the, शरलबरियंदे। and have not dug it under the ground. No, और हम उन लोगों के लिए भी दुआ कर रहे हैं जिन्होंने दानों को पहचान लिया लेकिन जिन्होंने अपने दानों को बंद रखा है, if they have dug it under the ground, जिन्होंने गड्ढा खोद hallelujah, we के pray right now, Lord Jesus, और उन अंदर रख दिया, उनके लिए मैं दुआ कर रहे that they will go and take it up again. हैं कि वो लोग फिर से वहां से उस दान को निकाल They will take it out from under that place Yes. where there is darkness. यस, उस गड्ढे में से उस दान को निकालेंगे जहां पर अंधकार होती है, They'll bring it to the light, और उस दान को वो ज्योति में ले and once आएंगे। again they will use it. हालेलुया, ज्योति में उस दान को लाकर इस्तेमाल It करेंगे। is for your kingdom, शरलबरियंदे, तेरे राज के लिए वो है, for we know you're coming soon. क्योंकि तू जल्द आ रहा है। Yes, हाँ परमेश्वर, the signs are showing सब तरफ चिन्ह दिखा रहे हैं that you are coming soon. कि तेरी आमद बहुत करीब आ We चुकी want to है, be prepared with oil in our और lamps. हमारे दिए में तेल हमें होना है। Not only with oil in our lamps, केवल दिए में तेल ही नहीं रखना है, but we want to be profitable servants. आमीन, लेकिन हमें वफादार और फायदेमंद दास बनने, Profitable servants. फायदेमंद दास So बनना that है। when we हालेलुया। meet you, ओह यस लॉर्ड, फायदेमंद मुझे बना ताकि you जब will मैं say, तुझे well मिलूंगी, done, my good and faithful servant. जब हम तुझसे मिलेंगे तू बोलेगा शाबाश And you will bless us बेटे, and reward us. शाबाश बेटे वफादार, ये तेरा इनाम है, ले ले। Oh, yes, Lord. ओ धन्यवाद प्रभु, We pray धन्यवाद। that you show each and every one, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हर एक जन को तू from the दिखा दे, youngest to the oldest. सबसे जवान से लेकर There is still बुजुर्गों time. तक There's no कि excuse. समय अभी तक है, Even to the oldest. बहाने नहीं है, क्योंकि जो बुजुर्ग है उन्हें भी We are still under grace. हम अभी भी अनुग्रह के नीचे हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, we are still under grace. अभी भी हम अनुग्रह के नीचे हैं And there is still time और अभी भी समय बाकी है। that we become profitable. ओ
क्योंकि हम फायदेमंद बन सकते हैं for the kingdom of God. प्रभु के राज के लिए। So this is the हालेलुया। desire of our Master. यही हमारी इच्छा है That is why He went on that cross 2000 years ago. और इसी कारण हमारा स्वामी सलीब पर चढ़ा 2000 साल पहले, Freed us from this curse of this earth इस पृथ्वी और धरती के शाप से हमें मुक्त करने के लिए, and the pleasures of this earth. और इस धरती के सारे ऐश से, For we belong to another kingdom. क्योंकि हम दूसरे राज के नागरिक हैं। We are not citizens of this earth. Amen। इस पृथ्वी के हम नहीं, We belong to another kingdom. शरलबरे दूसरे राज के हम Where नागरिक हैं, He is King of Kings and Lord of Lords. जहाँ पर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु होता है। Yes, your Master is King of Kings, Lord of Lords. Amen। जी हाँ, आपका प्रभु कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। Yeshua, our Master. यशुआ हमारा परमेश्वर, The great I am. और जो महान मैं हूँ We परमेश्वर। thank you this morning. आज तुझे धन्यवाद देते For हैं, Thy is the kingdom, the power and the glory. क्योंकि सारा राज, अधिकार, कुदरत, जलाल तेरी है, Forever and ever. हमेशा के लिए, Amen. हमेशा।